मानसिक स्वास्थ्य सत्र 6 जागरूकता और स्वीकृति। आप सभी का स्वागत है। इस सत्र के अंत में आप निम्न सीख सकेंगे। जागरूकता और स्वीकृति के शक्तिशाली उपकरण के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, जो कि 4 स्टेप मॉडल के साथ में हमारे कार्य में बड़ी मदद करता है। जागरूकता और स्वीकृति के साथ नकारात्मक विचार पैटर्न और संज्ञानात्मक विकृतियां जो हम अनुभव करते हैं, उनसे निपटना सीखें। हमारे 4 चरण मॉडल में जागरूकता और स्वीकृति के उपयोग को समझें। कठिन परिस्थितियों की स्वीकृति के माध्यम से मानसिक शांति और स्पष्टता बढ़ाएं। इस सत्र में हमारा विषय होगा AAIR का परिचय, जागरूकता, पहचान, स्वीकृति, पुनर्विचार। जागरूकता हमें हर प्रतिकूलता को दूर करने में मदद करती है। स्वस्थ मन के लिए क्या स्वस्थ भोजन है, ये जानें। स्वीकृति, यह क्या है और क्या नहीं है। सकारात्मक व्यवहारों के लिए स्थायी, प्रभावी परिवर्तन के लिए स्वीकृति कैसे आवश्यक है। आपने अब तक इस प्रशिक्षण में बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, जैसे 4 स्टेप मॉडल का उपयोग करने के बारे में, हमारी धारणाएं हमेशा सटीक नहीं होती, अन्य व्यक्ति की आंखों के माध्यम से देखने की कोशिश करना हमेशा अच्छा होता है। हम नकारात्मक विचार पैटर्न का नामकरण कर सकते हैं और उन्हें पहचान सकते हैं जब हम उन्हें कर रहे हैं। हमारे अपने विचारों, भावनाओं, व्यवहारों को देखना इतना आसान नहीं है। हमें इस पूरी प्रक्रिया में मदद की ज़रूरत है। वह मदद क्या है? चार उच्च स्तरीय सिद्धांत हमें अधिक आंतरिक ताकत बनाने के लिए हमारी यात्रा में मदद कर सकते हैं। अगले 2 सत्र में हम इन 4 मार्गदर्शक सिद्धांतों पर प्रकाश डालेंगे। हम इन्हें AAIR कहेंगे। जब हम तनाव का अनुभव करते हैं तो AIR ले और साथ में लंबी गहरी सांस लें। ये इन चारों सिद्धांतों को याद रखने में हमारी सहायता करने के लिए बना है। पहला लेटर A जागरूकता, दूसरा स्वीकृति, तीसरा पहचान और चौथा है पुनर्विचार और बदलाव। इस सत्र में हम पहले जागरूकता और स्वीकृति पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह सत्र की हमारी बुद्धि उद्धरण है। यह जागरूकता के सिद्धांत में छिपी बहुत बड़ी शक्ति को हमें दिखाता है। जागरूकता हमें सभी प्रतिकूलताओं को दूर करने में मदद करती है। जागरूकता एक प्रकाश है जो अंधेरे को दूर कर सकती है। यह शक्तिशाली है। यह हमारे भीतर के अंधेरे को दूर करने में हमारी मदद करती है। जागरूकता अंधेरे कमरे में प्रकाश की तरह है। हम में से अधिकतर लोग अपने मन के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। हम हमारे मन में विचरण कर रहे हजारों विचारों के बारे में हर दिन जागरूक नहीं हो पाते हैं। यहाँ आप छोटे प्रतीक देखते हैं। हम मन के बारे में ज्ञान हासिल कर रहे हैं। अब हमें मन के प्रति जागरूक बनना सीखना चाहिए। ज्ञान और जागरूकता, इन दोनों के बीच अंतर है। हमें संज्ञानात्मक विकृतियां और 4 स्टेप मॉडल के बारे में ज्ञान है, लेकिन जागरूकता के बिना ये उपकरण अधूरी होंगे।
हमें जागरूकता विकसित करना चाहिए। हमें मन के प्रति बहुत सचेत हो जाना चाहिए। मन में क्या हो रहा है और कैसे हम इससे निपट रहे हैं। मन हमारे लिए एक मूल्यवान उपकरण है, लेकिन हमें किसी भी अन्य उपकरण की तरह इसकी रख रखाव और देखभाल की ज़रूरत है। जैसे शरीर और दांतों की स्वच्छता के लिए हम केवल एक ही बार ब्रश नहीं करते, नहाते नहीं हैं और हम सोचते हैं पूरे हफ्ते तक साफ और स्वच्छ रहेंगे। ऐसा नहीं होता। हमें स्वच्छता और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हर रोज़ दांतों का ब्रश और नहाना ही पड़ता है। अच्छा स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखें। शरीर की भलाई के लिए हमें हर रोज़ व्यायाम करना चाहिए। मन के लिए भी यही सच है। मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जागरूकता एक महत्वपूर्ण कुंजी है। हम जिन चीज़ों के बारे में पहले से ही बात कर रहे हैं, हमें उन चीज़ों के बारे में देखना है। हमें अपने विचारों, अपने उम्मीदों, अपनी इच्छाओं और अपने भावों पर नज़र रखनी होगी। हमें अपने मन के बारे में जागरूक होना होगा। हमें हमारे विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होना होगा और हमें अपने मन को जागरूकता के साथ देखना होगा। बिना जागरूकता के हम अपने मन की कार्य पद्धति और उसके प्रभाव के बारे में अंधेरे में ही रहेंगे। आइए जागरूकता के बारे में एक कहानी बताकर सीखना शुरू करें, जो एक गतिविधि भी होगी। एक कुमार नाम का जवान आदमी होता है। वह रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए जाता है। डॉक्टर कुमार को बताता है कि वह हृदय की समस्या विकसित कर रहा है और यह गंभीर है। कुमार दिल या हृदय संबंधी समस्याओं के बारे में कुछ नहीं जानते। वह आमतौर पर जो कुछ भी चाहता है उसे खाता और पीता है, जिसमें बहुत सारी शक्कर वाली चीज़ें और उच्च वसा वाले तले हुए खाद्य पदार्थ, मक्खनी और तेल में तले हुए खाद्य पदार्थ शामिल हैं। उसे शराब भी पसंद है और उसे व्यायाम करना पसंद नहीं है। लेकिन डॉक्टर कुमार को बताता है कि ये वही चीज़ें हैं जो उसकी गंभीर हृदय स्थिति में योगदान दे रही है और उसे अपने खाने के पैटर्न को तुरंत बदलना होगा, नहीं तो उसके स्वास्थ्य और जीवन को गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। डॉक्टर आगे बताता है कि कुमार को क्या स्वस्थ आहार लेना चाहिए, उनके लिए क्या खाद्य पदार्थ खाने के लिए है और क्या खाद्य पदार्थ से उन्हें बचना है, ताकि उनका शरीर स्वस्थ रह सके। याद रखें, कुमार को बताया गया था कि उसे दिल की गंभीर बीमारी है, उसका जीवन खतरे में है। उसे अपने खाने पीने की आदत को बदलना ही है। अब जबकि डॉक्टर ने कुमार को उसके बारे में सब कुछ बता दिया है, तब अगर आप कुमार होते तो आप क्या सोचेंगे? आप क्या महसूस करेंगे? आप क्या करेंगे? अपने जवाब लिखने के लिए लगभग 5 मिनट का समय लें और फिर अपने ट्रेनर के साथ साझा करने के लिए 5-10 मिनट लें और 2 से 3 मिनट बाद लोगों को उनके उदाहरण देने के लिए प्रतिक्रियाएं पूछें और चर्चा करें। वीडियो रोकें और गतिविधि करें। फिर से कल्पना करें कि आप कुमार हो। डॉक्टर ने आपकी दिल की समस्या के बारे में आपको बताकर आपके लिए क्या किया है और आपको सुझाव देकर डॉक्टर ने आपको क्या बनाया है। क्या
वीडियो रोकें और आप बताएं। डॉक्टर ने आपको जागरूक किया है। किसके बारे में जागरूक? वीडियो रोकें और आप बताएं। समस्या के बारे में जागरूक किया है और समस्या के कुछ कारणों के बारे में जागरूक किया है, और डॉक्टर ने आपको उन चीज़ों के बारे में भी बताया जिन्हें सुधारने के लिए आप कदम उठा सकते हैं, ताकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य को गंभीर खतरे में ना डालें। यदि आपको अपनी नकारात्मक स्वास्थ्य स्थिति से अवगत नहीं कराया गया होता तो बताएं, क्या आप इसके बारे में कुछ कर सकते थे? कुमार अगर इसके बारे में जागरूक नहीं होता तो कुमार का क्या होता? वीडियो रोकें और आप बताएं, दोनों प्रश्नों का उत्तर देने दें। फिर अगली स्लाइड पर जाएं। कुमार की इस कहानी की तरह केवल जागरूकता के माध्यम से हम अपने मन को समझना शुरू कर सकते हैं। जागरूकता के माध्यम से हम सीखते हैं कि कैसे नकारात्मक व्यवहार को सकारात्मक में बदलना है। एक और चीज़, जिस प्रकार से हमें मन को जागरूक करने की ज़रूरत है, उसी प्रकार से हमें इस बात को भी जानने की ज़रूरत है कि हम अपने मन को क्या खिला रहे हैं। कुमार ने अपने शरीर को वो भोजन दिया जो उनकी बीमारी में सहायक था। हम अपने मन को भी तरह तरह के भोजन दे सकते हैं, जबकि या तो हमारे मन को खुश और शांत रखें या फिर दुखी और उत्तेजित रखें। मन के भोजन के उदाहरण बताएं जो कि नकारात्मक हो। कृपया मुझे बताएं। वीडियो रोकें और आप बताएं। मन के लिए नकारात्मक भोजन में शामिल हैं तेज संगीत, नकारात्मक ऑनलाइन तस्वीरें, नकारात्मक फिल्में या वीडियोस, शराब, तंबाकू, ड्रग्स, कठोर शब्द, सहकर्मियों द्वारा नकारात्मक दबाव, अत्यधिक इच्छाएं, नकारात्मक विचार। आप अपने मन में जो कुछ भी अनुमति देते हैं उसके प्रति बहुत सचेत रहें, क्योंकि यह आपको प्रभावित करेगा। एक नकारात्मक मन दुखी मन है और एक दुखी मन एक दुखी व्यक्ति है। नकारात्मक विचार क्या करते हैं? उनसे उत्पन्न होते हैं नकारात्मक भावनाएं और उसके बाद नकारात्मक व्यवहार होता है। यह सब कई प्रकार की बीमारियां जैसे दुख, चिंता, अवसाद, डिप्रेशन, आत्मविनाशकारी व्यवहार को जन्म देता है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। यह एक दुखद और सच्ची कहानी है। यह कहानी हमारे मन में एक सवाल करती है कि क्या होता है जब हमारा मन जागरूक नहीं होता है, और इस बात की भी जागरूकता नहीं होती है कि हम अपने मन की मदद कैसे करें। वीडियो रोकें और गतिविधि करें। एक आदमी के पास जीवन के अधिकतम समय एक अच्छा करियर था। वह बहुत सामाजिक नहीं था और ज़्यादा समय वह अकेले ही रहता था। लेकिन पड़ोसियों के लिए अगर उन्हें कुछ भी चाहिए होता तो वो उनके लिए मददगार था। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। उसके पास एक बड़ा कैंपर था। एक रात लगभग 1:30 बजे वह कैंपर को लेकर उस शहर में गया जहां वो काम करता था। लगभग 6 बजे कुछ गोलियों की आवाज़ सुनी। फिर उस आदमी ने अपने कैंपर से एक बहुत तेज अनाउंस प्रसारित कर लोगों को तुरंत क्षेत्र खाली करने की चेतावनी दी। इसके कुछ ही समय बाद कैंपर विस्फोट करता है।
एक बहुत बड़ा विस्फोट। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसने राज्य भर में पुलिस इमरजेंसी सिस्टम को हिला दिया और शहर के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को निलंबित कर दिया गया। विस्फोट से व्यापक क्षेत्र में भारी क्षति हुई। जब विस्फोट हुआ तब वह कैंपर में था। स्पष्ट रूप से उसका विस्फोट में मरने का इरादा था। इसके बारे में सोचो। सोचो उसके दिमाग में इस तरह की कार्रवाई के लिए ऐसा क्या चल रहा था। एक समूह के रूप में प्रत्येक प्रश्न के बारे में बात करें। क्या वह अपने विचारों, अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक था? क्या वह मानसिक रूप से इतना पीड़ित था कि अपने जीवन के इस पड़ाव पर उसने ऐसा काम किया? यदि उसने विचारों के प्रति जागरूक होना सीख लिया होता और यदि उसने नकारात्मक विचारों को दूर करने के तरीके सीख लिए होते, तो क्या ऐसा कभी हुआ होता? डिप्रेशन, आत्महत्या, हिंसा की ऐसी घटनाएं इस दुनिया में दुखद रूप से बहुत आम है और यह वास्तव में मन से शुरू होता है। जिस तरह से हम चीज़ों को समझते हैं, जिस तरह से हमारे विचार हैं और जिस तरह से भावनाएं हम महसूस करते हैं। एक सकारात्मक मन एक सुखी मन और एक सुखी व्यक्ति है। जागरूकता हमारे मन को समझने में मदद करने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण कुंजी है। ये हमें स्वस्थ और सकारात्मक रखता है। याद करें, कुमार जो कि अपने दिल की समस्या की स्थिति के बारे में जागरूक हो चुका था। इससे पहले कि वह उसे बदल पाता, वैसे ही जैसे हम अपने नकारात्मक सोच के बारे में जब तक जागरूक नहीं हो पाते तब तक उसे हम सकारात्मक सोच में परिवर्तित नहीं कर सकते। फिर हम 4 स्टेप मॉडल को वास्तव में अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं। खाने के लिए बेहतर खाद्य पदार्थों को चुनें। जिस तरह हम बेकार विचारों की भी पहचान कर सकते हैं और उन विचारों का चयन कर सकते हैं जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। जागरूकता हमें हमारे विचारों को समझने में और उन्हें बेहतर रूप से बदलने में मदद करती है। हमारे पास कई शक्तिशाली कथन हैं और हर एक कथन हमें जागरूकता की शक्ति के अर्थ बताता है। इन उद्धरणों का क्या मतलब है? यहाँ निर्देश है, 2 से 3 लोगों के छोटे समूह में काम करें। देखे गए उद्धरणों में से एक उद्धरण चुनें। उद्धरण पर एक साथ चर्चा करें। गहरे अर्थ ढूंढकर इसे समझने की कोशिश करें। उस समय के बारे में सोचो जब जागरूकता ने मदद की हो, ऐसे स्थिति का सामना करने के लिए जिसका सामना आप नहीं करना चाहते हो। चर्चा करें कि जागरूकता नकारात्मक विचारों को पहचान करने में कैसे मदद करती है। एक पोस्टर बनाएं उन चीज़ों का जो आपने सीखी हो और चर्चा की हो। फिर हर समूह में एक कथन साझा करें और उनका मतलब भी कि कैसे वो हमारे मन पर लागू होता है और कैसे नकारात्मक सोच को सकारात्मक करता है। इस स्लाइड से आपको किसी भी नोट्स को लेने की आवश्यकता होगी तो आप ले लें और फिर हम आपको उद्धरण दिखाएंगे। इन 4 कथनों में से कोई भी एक अपना कथन चुनें। जिस तरह एक कार या एक मशीनरी को निरंतर रख रखाव की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमारे दिमाग को भी निरंतर रख रखाव की आवश्यकता होती है। जागरूकता मन की फायर अलार्म है। जागरूकता वह प्रकाश है जो अंधेरे को दूर कर सकती है। जागरूकता हमें सभी प्रतिकूलताओं को दूर करने में मदद करती है। अब गतिविधि शुरू करें और जब आप कर लेंगे
तो हम इस पर चर्चा करेंगे। लगभग 10 मिनट समय लें। उद्धरण है, जागरूकता हमें सभी प्रतिकूलताओं को पार करने में मदद करती है। हम सीख रहे हैं कैसे विचारों पर प्रतिक्रिया न करें, उनसे लड़े नहीं, बस एक फिल्म की तरह उन पर नज़र रखें। अपने आप से ऐसे भी पूछ सकते हैं, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? क्या ये विचार मेरे लिए सहायक है या दुखदाई? जागरूकता एक ऐसी कुंजी है जिसे हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, और वो भी स्वस्थ मन के साथ। ये हमारी मदद करती है उन चीज़ों को पहचानने में जिसे हमें बदलनी चाहिए। अन्यथा हमें पता नहीं चलेगा कि हमें अपने भीतर क्या बदलना है। अब हम AAIR मॉडल के दूसरे भाग को पेश करेंगे। यह स्वीकृति है। स्वीकृति एक अद्भुत सिद्धांत है जो आपके मन को प्रबंधित करने में मदद करता है, जो कि 4 स्टेप मॉडल यानी कि परिस्थिति, विचार, भावना और व्यवहार को और ज़्यादा लाभकारी बनाता है। स्वीकृति एक रवैया है जो कि हमारी बहुत मदद कर सकता है। आइए एक उदाहरण पढ़ें जो हमें स्वीकृति की शक्ति के बारे में बताता है। इस उद्धरण की पहली पंक्ति हमें कहती है कि जीवन में स्थितियों को स्वीकार करने से शांति प्राप्त की जा सकती है। जीवन में स्थितियों को स्वीकार करके शांति प्राप्त की जा सकती है। जब आप जीवन में स्थितियों को स्वीकार कर लेते हैं, तो मन के अंदर कोई लहर नहीं उठती है। आप किसी भी स्थिति में शांत रह सकते हैं। इस उद्धरण का क्या मतलब है? क्या आप बता सकते हैं? वीडियो रोकें और आप बताएं। स्वीकृति क्या है? वीडियो रोकें और आप बताएं। आइए स्वीकृति के बारे में चर्चा के लिए विभिन्न तरीकों पर विचार करते हैं। यहाँ पर एक सिचुएशन है। मान लीजिए कि आपकी ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है और आप 6 फीट या 182 सेंटीमीटर के होना चाहते हैं। आप बहुत बेकरार हो अपनी हाइट बढ़ाने में। आप क्या कर सकते हैं? आपका विकल्प क्या है? विचार मंथन करें, क्या यह संभव है? वीडियो रोकें और आप जवाब दीजिए। वैसे कोई भी हाइट बढ़ाने के लिए आसान तरीका नहीं है। अगर एक बार जब आप पूरी तरह से बड़े हो जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आप स्वीकार कर सकते हैं कि हम बदल नहीं सकते। यह मुझे शक्तिशाली कहावत की याद दिलाता है, जिन चीज़ों को मैं बदल नहीं सकता, उन्हें स्वीकार करने के लिए मुझे ताकत प्रदान करें, और जो चीज़ मैं बदल सकता हूँ, उसे बदलने की हिम्मत दे, और वह बुद्धिमत्ता जिसे मैं उनमें अंतर कर सकूं। आप इस उदाहरण से क्या समझते हैं? वीडियो रोकें और आप जवाब दीजिए। आइए स्पष्ट करें कि स्वीकृत क्या नहीं है। किसी के पास कोई आइडिया है कि स्वीकृत क्या नहीं है? वीडियो रोकें और आप बताएं। स्वीकृति का मतलब हार मानना नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम
हाथ ऊपर करके बैठ जाएं और कुछ बदलाव लाने की प्रयास न करें, बल्कि जिस चीज़ में बदलाव की ज़रूरत है वह श्रम करके उसे बदलें। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी कमज़ोर कर देने वाली भावनाओं को दबाते हैं या अंदर ही भरे रहने देते हैं। एक और बात कहूँ जो स्वीकृति में बहुत महत्वपूर्ण है। तैयार हैं? इससे पहले कि हम अपने आप में कोई अर्थपूर्ण बदलाव कर सकें, हमें सबसे पहले स्वीकार करना चाहिए कि परिस्थिति ऐसी है जिसके लिए बदलाव आवश्यक है। कुमार को याद करें, उसके डॉक्टर ने उन्हें विकसित होने वाली खतरनाक हृदय स्थिति के बारे में चेतावनी दी। डॉक्टर ने उसे स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने के लिए अच्छी सलाह दी। डॉक्टर ने कुमार को जागरूक बनने में मदद की। यदि कुमार ने अपनी चिकित्सा अवस्था को स्वीकार कर लिया एवं अपने खानपान में बदलाव कर ले, तो वह ठीक हो जाएगा। वह सही कदम उठा सकेगा। यदि कुमार ने खबर को स्वीकार नहीं किया, तो वह क्या करेगा? क्या होने की संभावना है? अगर वह स्वीकार नहीं करता है, इसका मतलब है कि वह इनकार कर रहा है। और अगर वह इनकार कर रहा है, तो वह अपने स्वास्थ्य की सच्चाई इनकार कर रहा है और कुछ बदलाव नहीं लाएगा। इसी तरह यदि हम सिचुएशन को स्वीकार नहीं करेंगे, तो हम नहीं बदल पाएंगे और ना ही आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ एक और कहानी है। यह बताता है कि अगर हम अपना सर्वोत्तम प्रयासों को भी करते हैं, तो कभी-कभी क्या हो सकता है। एक किसान सही समय पर बीज बोता है, पानी और खाद को सही मात्रा में डालता है, तो उसकी फसल अच्छी होती है। परंतु फसल काटने से एक दिन पहले तूफान और बारिश फसल को नष्ट कर देती है। किसान ने एक अच्छी फसल पाने के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था, लेकिन तूफान को नियंत्रण नहीं कर सका। कुछ चीजें जीवन में ऐसी होती हैं जिसका नियंत्रण हम नहीं कर सकते हैं। आप क्या करेंगे? किसान क्या कर सकता था? कुछ संभावनाओं के नाम बताएं। वीडियो रोकें और आप बताएं। वह डिप्रेशन में गिर सकता है, स्वीकार करें और अपने बाकी पैसे के साथ आगे बढ़ सकता है, या कर सकता है आत्महत्या, या आगे की योजना बनाएं, दूसरी नौकरियों की तलाश करें। अंत, किसान केवल सिचुएशन को स्वीकार कर सकता है। हम सिर्फ अपने कार्यक्षेत्र के भीतर ही काम कर सकते हैं, परंतु कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से पार है। स्वीकृति परिपक्वता है। यह एक मानसिक शक्ति है। यह उस परिस्थिति में उलझे बिना एक साक्षी भाव है। परिस्थिति स्वीकार करने के लिए सहज लगता है और यह करने पर सबसे बढ़कर हमारा मन अधिक शांत, कम उत्तेजित होता है। यह आंतरिक शक्ति, निडरता और बहादुरी लाता है। स्वीकृति हमें हर मुश्किल में शांत रहने में मदद करती है और शांति हमें एक स्पष्ट मन और मानसिक शक्ति प्रदान करती है। तो यह एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। स्वीकृति हमें एक शांत मन को बनाए रखने में मदद करती है ताकि हम परिस्थिति से निपटने में बेहतर और स्पष्ट निर्णय ले सकें। लेकिन सावधान, स्वीकृति उतनी आसान नहीं है जितनी लगती है। इसके लिए निर्धारित अभ्यास की आवश्यकता होती है।
एक गतिविधि करते हैं। आपको स्वीकृति के महत्वपूर्ण पाठ को स्किट या नाटक या किसी अन्य रचनात्मक तरीकों से, जैसे कहानी और पोस्टर के उदाहरण से सीखना हो। आपको स्वीकृति के बारे में हमारी पहले की उद्धरण का एक हिस्सा चुनना चाहिए और उस हिस्से को सीखना चाहिए। यह रचनात्मक गतिविधि है। 2 से 3 के छोटे समूह में काम करें। अपनी उद्धरण का अर्थ विकसित करें और इसे 4 चरण मॉडल यानी कि परिस्थिति, विचार, भावना और व्यवहार का उपयोग करके स्थिति में लागू करें। प्रत्येक समूह को एक नाटक, एक भूमिका निभाने, कहानी, पोस्टर, चित्र और कविता आदि के साथ आना होगा, जो भी आप चाहते हैं, लेकिन यह स्वीकृति का एक पहलू उद्धरण से होना चाहिए। यदि आप एक नाटक बनाते हैं तो यह अधिकतम 2 से 3 मिनट के लिए होना चाहिए। आपके छोटे समूह से सभी को भाग लेना चाहिए। आपकी प्रस्तुति के लिए आपके पास 20 मिनट है। तैयार है? शुरू करते हैं। उद्धरण के 4 भागों में से आपको अपने छोटे समूह या जोड़ी के लिए एक भाग चुनना है। हम यहाँ स्क्रीन पर उद्धरण को रखेंगे। जीवन में स्थितियों को स्वीकार करके शांति प्राप्त की जा सकती है। जब आप जीवन में स्थितियों को स्वीकार कर लेते हैं तो मन के अंदर कोई हलचल या लहर नहीं उठती है। आप विपरीत स्थितियों के बावजूद शांत बने रहते हो। चीज़ों को दूर से देखने की क्षमता विकसित करें। परिस्थिति के साथ ना जुड़ जाएं। लोगों के प्रकृति और चीज़ों को जानें या समझें और इस समझ के साथ दुनिया के साथ व्यवहार करें। यह स्वीकृति है। वीडियो रोकें और आप बताएं। इस सत्र से आपने क्या सीखा या ग्रहण किया? आज के सत्र से हमने क्या सीखा? जागरूकता मन के फायर अलार्म की तरह है, जो हमें नकारात्मक विचारों के बारे में चेतावनी देता है और उन्हें हटाने में हमारी मदद करता है। यह हमें हर बाधा को पार करने में हमारी मदद करता है जिसका हम सामना करते हैं। जैसे हमें स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमें स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ विचारों की ज़रूरत होती है। स्वीकृति हमें शांत बने रहने में मदद करती है। हमें स्थिति को स्वीकार करने और उसे संतुलित मन से निपटने में हमें सक्षम बनाती है। सकारात्मक अच्छे विचारों के साथ एक व्यक्ति खुशदिल, दिमागी रूप से मजबूत व्यक्ति है। सेशन यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपके पास इस सत्र से संबंधित कोई सवाल हो या किसी भी प्रकार का शक हो तो खुलकर पूछें।